मुंबई से सटे वसई में लैंडस्लाइड हुआ है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि वाघरोल पाड़ा इलाके में लैंडस्लाइड हुआ। 2 लोगों को इसके अंदर से महफूज निकाला भी गया है। एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश इस वक्त महाराष्ट्र के कई जिलों में आफत बनकर बरस रही है और इस बीच ये बेहद अफसोसनाक वाकया मुंबई से सटे वसई से सामने आया। वसई में लैंडस्लाइड हुआ है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें अब तक मलबे के नीचे से 2 लोगों को निकाल लिया गया है। लगातार रेस्क्यू का काम यहां पर किया जा रहा है। इंतजामिया एनडीआरएफ की टीमें यहां पर तैनात हैं और रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की मुंबई से सटे वसई से आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंडस्लाइड हुआ, शदीद बारिश महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस वक्त देखी जा रही है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग और लैंडस्लाइड जैसे हालात लगातार पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। सैलाब से भी कई जिले कई इलाके मुतासिर हैं। इस बीच मुंबई से सटे वसई से ये लैंडस्लाइड का वाकया सामने आया। इस हादसे में 2 लोगों को अब तक बचा लिया गया है। वहीं कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि वाघरोल पाड़ा इलाके में ये लैंडस्लाइड हुआ। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। किस मशक्कत के साथ जो इंतजामिया और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। आपको तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं। शदीद ये लैंडस्लाइड, कई लोगों के दबे होने का अंदेशा इस वक्त जताया जा रहा है। ये जो मलबा है इसके नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं। फौरी तौर पर कड़ी मशक्कत के साथ इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके। अब तक 2 लोगों को मलबे के नीचे से रेस्क्यू भी किया जा चुका है। एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें यहां पर तैनात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार बारिश यहां पर हो रही है, जिसकी वजह से खासा परेशानियां टीमों के सामने भी पेश आ रही है। तो बारिश ने लगातार फिक्र बढ़ा दी है। मुंबई से सटे वसई में लैंडस्लाइड हो गया है। मजीद जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा अमजद बराह रास्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अमजद, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? अब देखिए बताते हैं जो लैंडस्लाइड हुआ है तकरीबन वहां पर एनडीआरएफ की जो टीम है वहां पर उनको रिपोर्ट कर दिया गया है। अगर लोकल की बात करें तो लोकल पुलिस स्टेशन और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो वहां पर मौके में पहुंच चुके हैं और जो रेस्क्यू का काम है अब वो लगातार जारी है, क्योंकि बारिश जो है धीरे धीरे लगातार होती जा रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के अंदर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब अभी तक का सिर्फ 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और भी लोगों की फंसे होने की जानकारी हो सकती है। जो रेस्क्यू टीम है लगातार कोशिश कर रही है कि जितने लोगों से जल्द हो सकता है रेस्क्यू कर लिया जाए। बिल्कुल अमजद, कितने बजे ये पूरा वाकया पेश आया लैंडस्लाइड का? क्या लगातार बारिश इस इलाके में हो रही थी? जी अगर बात करें लैंडस्लाइड जो हुआ है 2 से 3 घंटा पहले हुआ है और बारिश की बात करें तो बारिश जो है लगातार मुंबई और मुंबई के आसपास के जितने इलाके हैं लगातार होती जा रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पानी भरने का सिलसिला है मुंबई के अलग अलग इलाकों में वो शुरू हो चुका है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों के अंदर मुंबई से जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं वहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो लैंडस्लाइड है ये लैंडस्लाइड होने के बाद कहीं ना कहीं जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से तमाम जो प्रशासन अधिकारी है जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अमजद, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है यहाँ पर कौन कौन इस वक्त तैनात है? एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो तैनात है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में इंतजामिया की भी टीमें कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अभी भी बारिश यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। हाँ जी, अगर बिल्कुल बात कर ले तो बारिश जो लगातार होती जा रही है जिसकी वजह से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर बात करें टीमों की तो एनडीआरएफ की टीम है, लोकल फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, बीएमसी का महकमा है और तमाम जितने प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पे मौजूद है और वहाँ के जो लोकल्स है वो भी कहीं ना कहीं पहुंच के जो है रेस्क्यू के अंदर मदद कर रहे हैं। तो तमाम जो टीमें हैं वो भी वहां पर लगी हुई और रेस्क्यू जो है वो सोचा जा रहा है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि रेस्क्यू के अंदर और कितने मलबे के अंदर छुपे दबे हुए हैं और जिनको रेस्क्यू कर लेती है एनडीआरएफ की टीम। जी अमजद, क्या खबर मिल पा रही है? कितने लोग आसपास रह रहे थे इस मलबे के नीचे? अभी कितने लोग हो सकते हैं? देखिए बात करें तो आसपास के लोगों से जब हमने बात करी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी भी मलबे के नीचे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो दबे हैं। अभी फिगर्स नहीं आए सामने। अब जब ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं फिगर्स जो निकल के सामने आएंगे। लेकिन बारिश का हम कहर पूरे महाराष्ट्र के अंदर देख रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर लगातार जो कैजुअलिटी के रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर पूना की बात कर ले, नासिक की बात कर ले, कोल्हापुर, अहमदाबाद, गढ़चिरौली, ये तमाम जो ऐसे इलाके हैं हमने ये देखा कि कल गढ़चिरौली के अंदर सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे वो भी वहां पर पहुंचे थे और तमाम जो बारिश का बाढ़ के बिल्कुल इलाके के वो जब तक जायजा लिया
बिल्कुल अमजद, लगातार सीएम एकनाथ शिंदे पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार इस बात की यकीन दहानी कराते हुए भी वो नजर आ रहे थे कि जल्द अज जल्द हालात पर काबू पाया जाएगा। तमाम तैयारियां करने की बीएमसी को भी हिदायत सीएम एकनाथ शिंदे देते नजर आए थे। और इस वक्त ये बड़ी खबर, बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी का।